ब्रह्मा कुमारी पूरी संस्था में इसी बात के ऊपर बल दिया जाता है। आध्यात्मिक उपदेश में तुम अपने मूल स्वभाव तक पहुंचो, स्वधर्म तक पहुंचो। श्रद्धेय गुरुदेव श्री राम शर्मा जिन्होंने गायत्री परिवार, बहुत बड़ा परिवार स्थापित किया, उन्होंने भी हम अपने स्वधर्म और राष्ट्र धर्म की याद दिलाई और व्यक्ति निर्माण, क्षेत्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण के बीज डाल करके गए। हम डॉक्टर हेडगेवार, फिर श्रद्धेय गुरुजी, उस परंपरा को भी देखते हैं तो वहां पर भी यही परंपरा है। हम रामकृष्ण मिशन को देखते हैं, वहां पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों और राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद के बीज हमारे भीतर बोए थे। महर्षि स्वामी दयानंद इस युग के वो महान क्रांतिकारी संत, जिन्होंने जड़ता में पूरी तरह से डूबे हुए समाज को, मूढ़ता में, अज्ञान में डूबे हुए समाज को स्वाभिमान के साथ खड़ा किया और धर्म, अध्यात्म और संस्कृति को विज्ञान की आंखों से देखने की दृष्टि हमको प्रदान की। सभी संस्कृतियों का वर्तमान में अनेक, चाहे वो राधा स्वामी के नाम से, चाहे वो जो है निरंकारी सत्संग के नाम से, अलग अलग जो संस्थाएं चल रही हैं, सब हमको एक ही बात कहती हैं। सब जितने भी सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, मैं सबका एक ही सत्य आपके बीच में कह रहा हूं, सब हमको कहते हैं अपने मूल स्वभाव तक पहुंचो। और हमारा मूल स्वभाव, सब देखो, मूल स्वभाव उसको कहते हैं जिसमें हम 24 घंटा रह सकते हैं। क्या आप गुस्से में 24 घंटा रह सकते हो? जरा समझो, कपालभाति करते करते समझो, क्या गुस्सा में 24 घंटा रह सकते हो? 1 मिनट का गुस्सा तो पागल कर देता है, पूरे खून को खोला देता है, पूरे शरीर में जहर घोल देता है। 1 मिनट का गुस्सा, 1 मिनट का क्रोध, 1 मिनट की अशांति, 1 मिनट की चिंता, अरे 1 मिनट तो बहुत होता है, 1 क्षण का गम। आपको किसी ने आकर के कहा आपके किसी प्रियजन का मृत्यु हो गया और आप इतने संवेदनशील थे, इतने ज्यादा उससे आत्मा से जुड़े थे, वो गम की खबर सुनी और आप भी खत्म हो गए। मैंने 1-2 नहीं, ऐसे कई लोगों के उदाहरण सुने, ऐसे कितने एग्जाम्पल मैंने सुने कि पिता को समाचार मिला कि पुत्र की मौत होगी और पिता उसी क्षण खत्म हो गया। 1 क्षण का गम, 1 क्षण का गम हमें मौत दे सकता है। जरा सुनना ध्यान से, क्या बोला? सब करो कपालभाति। मैं आपको 8 बजे सबको आगे बुलाऊंगा। गुरु का दर्शन आंखों से हो जाता है। तुम लोग ना एक चीज और करते हो, गुरु के पैरों में घुस जाते हो। बोलो माथा ठोको। माथा नहीं ठोको, माथा में जो गुरु बोल रहा हो उसको भरो, उस ज्ञान को। माथा ठुकवाने के लिए कुछ अभी भी आ रहे हैं पीछे से। अभी बैठ जाओ सब। अभी जो माथा में जो बोल रहा हूं उसको माथा में ठोको। माथा ठोकने से बात नहीं बनेगी। हां, बैठ जाओ मैया, बैठ जाओ सब। जरा सुनो, आज मेरे दिल में बहुत कुछ उठ रहा है इस धरती पे आके। मैंने कुछ नहीं किया है। उन ऋषियों ने, श्री अरविंद ने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, रामकृष्ण जी ने मेरे हृदय में कुछ गड़बड़ी कर दी है। वही कह रहा हूं सब। सुनो सुनो, अब तुम्हारी नहीं सुनूंगा मैं, बाद में सुनूंगा तुम्हारी। नहीं, वो लोकनायक जयप्रकाश ने एक परिवर्तन किया, लेकिन वो अधूरा रह गया था। एक परिवर्तन किया, अरे वो उसमें जो त्रुटि रह गई थी उसको पूरा करना है। उसमें सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाया था ना, अब वो पूरा करना है। महात्मा गांधी ने भी एक परिवर्तन किया था। हम सब महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन उसमें जो जो कमियां रह गई थी, इतिहास तो इसी बात के लिए है ना। इतिहास इसी बात के लिए होता है कि हम उससे सीखें और जो पहले कमियां रह गई थी उन खामियों को पूरा करें। करो कपालभाति करो। देखो मैं कह रहा था, जो कह रहा हूं उसको सुनो, भीतर खोपड़े में घुसाओ। ऐसे पूरा देश को जगाना है। रोग तो मिटेंगे, रोग तो प्रश्न ही नहीं है। इनफर्टिलिटी, किडनी की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, लीवर की, आंतों की, फेफड़े की, हार्ट की, नर्वस सिस्टम के, ऑटोइम्यून डिजीज, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, सारी बीमारियां मिटती हैं योग से। ये तो हमने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया ना, बार बार कहने की जरूरत थोड़ी। अब और कुछ हमें प्रूव करना है। अरे रे रे रे, जरा सुनो सुनो सुनो, सुनो, सुनो।
मैं बोल रहा था, एक क्षण का गम, एक क्षण का गम, एक क्षण का क्रोध, एक क्षण का लोभ हमें धर्म से गिरा सकता, हमारे जीवन को कलंकित कर सकता है। जरा सुनना इस बात को फिर गहरा, यह बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। एक क्षण के लिए दुराचार व्यभिचार का विचार आ जाए तो पूरा जीवन कलंकित हो सकता है कि नहीं, बोलो? एक क्षण के लिए लोभ आ जाए तो पूरे जीवन पर कलंक लग सकता है। एक क्षण के लिए क्रोध आ जाए तो पूरे शरीर को नष्ट कर सकता है। एक क्षण के लिए तनाव, एक क्षण के लिए गम आया, ये सब गम से ही बीपी होता है, गम से ही शुगर होता है, गम से ही हार्ट का प्रॉब्लम होता है। एक क्षण का गम, ये इसका मतलब ये गम, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारा स्वभाव नहीं है। अब बात समझ में आई? पहले दूसरी बात कही थी, वो ज्ञान पूर्वक ये शक्तियां बन जाती है। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज्ञान पूर्वक हो, इसको शक्ति बनाना। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? मूल स्वभाव। मैंने कहा सब धर्म, सारी संस्कृतियां, सभ्यताएं हमें अपने मूल स्वभाव तक लेके जाती है। हमारा मूल स्वभाव क्या है? आनंदमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, आनंदमय। चलो, कपालभाति पूरा हो गया, अब आगे लेके जा रहे हैं। सांस को बाहर छोड़ दो, बाहर रोक दो 3 बंद के साथ। तीन बंद के साथ सांस को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया। तीन बार करो, सब करो ना। सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। अग्नि साहब, सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दो। कितना अच्छा है ना, रोज ऐसे ही करना है। और ये तो अग्निसार के बाद, आज क्या ठंड नहीं है क्या? ठंड है? बोले बाबा आपने इतनी गरम गरम बातें कह दी, ठंड का। अच्छा बताओ, जब मैंने बातें कही वो सच है कि नहीं?
सच है ना? तो उसको सबको कहना चाहिए कि नहीं? मैं अकेला क्यों कहूं? बोले बाबा सब कहने लग गए। अब तो मैं चाहता हूं हर गली में, हर गांव में, हर मोहल्ला में इन्हीं बातों की चर्चा हो। हमारे देश में ईमानदार लोग हैं 99%। ईमानदार कितने लोग हैं? 99%। और बेईमान कितने हैं अव्वल दर्जे के? तो 1% लोग इन 99% लोगों के बेईमानी को, इनके जुल्म को, इनके अत्याचारों को क्यों सहे? नहीं सहेंगे। अब मैं यही इस बात देश को कह रहा हूं। अव्वल दर्जे के जो लोग जो राज्यों में और राष्ट्र में शासन कर रहे हैं, जिन्होंने समझ लिया इस देश पर राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस राज्य में राज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनको सबको ये बता देना है कि इस देश पर राज वही करेगा जो ईमानदार होगा, जो सत्यवादी होगा, सत्यनिष्ठ होगा, राष्ट्रनिष्ठ होगा, धर्मनिष्ठ होगा। ये बात बताओ होनी चाहिए कि नहीं? अब ये वंशवाद, ये जातिवाद, ये परिवारवाद, ये पूंजीवाद और ये बुद्धिवाद, 3 शब्द बोला हूं, जरा ये सुनना। वंशवाद नेताओं में, बुद्धिवाद इन ब्यूरोक्रेट्स में घुसा हुआ है, और पूंजीवाद इन करप्ट कॉर्पोरेट्स में घुसा हुआ है। ये 3 वाद, नए वाद आ गए। अब क्या बोला? एक वंशवाद, जो बैठे कि हमारा राज करना, यहां तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बताएंगे तुमको बेईमानो, थोड़े दिन रुक जाओ, अभी तो तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश को जगा देंगे। ये वंशवाद, ये बुद्धिवाद, ये तो पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे ना, अपने आप को इतना ज्यादा भगवान का अवतार समझने लगे। भगवान का नहीं, क्या बोले इनको, तो और कुछ शब्द इनके लिए लाना पड़ेगा, शैतान के अवतार। ये बुद्धिवादी लोग जो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, वो सबको बुद्धू समझते। ये वंशवाद, ये बुद्धिवाद, ये जो अपने आप में जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स बने बैठे ना, वो एसी बंद कमरों से देश को चलाना चाहते हैं। और ये पूंजीवाद सारे देश को लूट करके बैठ गए। ये देखो, मैं पूंजीवाद जिसकी बात कर रहा हूं ना, वो इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट के बैठे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन की बजाय सब चीजों का केंद्रीकरण करके, ऐसे बहुत, ये 3 बड़े दर्शन हैं, इनको समझने में देर लगेगी। अब इन 1% बेईमानों का राज देश में, बोलो, नहीं चलने देना है। इसमें साथ दोगे ना पूरा? बोले बाबा इसलिए तो आते हैं आपके पास, खाली हम योग करने ही नहीं आते हैं बाबा, आपके इस राष्ट्र निर्माण के अभियान में पूरी शक्ति लगा देंगे। देखो पूरा देश जाग रहा है। देखो ऐसे तो मैंने जो है द्वारिका से यात्रा शुरू की, अब यहां तक पहुंच गया, पूर्व तक जाऊंगा, फिर पूरे भारत में। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, वहां भी 1-1, 2-2 लाख। बिहार में देखा, वहां भी 1-1, 2-2 लाख रोज। झारखंड में यही देखा। अब पश्चिम बंगाल में, मुझे 5वां दिन है यहां पश्चिम बंगाल में, और 5 दिन में यहां करीब 8-10 लाख लोग मिल चुके हैं, सभाओं में आ चुके हैं। यह ऐसा तो पहली बार हो रहा है, और यह इस बात का पूर्व संकेत है कि अब इस देश में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति हो चुकी है। अब एक बहुत बड़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति भी होगी, और इन 1% भ्रष्ट, बेईमान और चोर लोगों का साम्राज्य समाप्त होगा। इस धरती पर फिर से राम राज्य आएगा, स्वर्ग का राज्य आएगा, जिसकी श्री अरविंद ने कल्पना की थी। ये कल्पना थी भगवान श्री अरविंद की। वो उसको बोलते थे, इस धरती पर भगवान का साम्राज्य होना चाहिए, सत्य का साम्राज्य होना चाहिए, इस धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य होना चाहिए। चलो चलो, अब भस्त्रिका कपालभाति भाई प्राणायाम हो गया ना। ये नौली क्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, कैसे जरा देखो। बाह्य प्राणायाम अग्निसार के बाद कुछ मेरे साथ करने के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन उनका घूम नहीं रहा है। वो खड़े होकर के ऐसे घुमा रहे, मैं ऐसे घुमा रहा और वो ऐसे घुमा रहे।